दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन नतीजे अच्छे नहीं मिलते। हम दूसरों को सफल होते देखते हैं और अंदर अंदर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि असली समस्या किस्मत नहीं, हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा नजरिया होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच को जड़ से बदल देगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बढ़ई रहता था। नाम था धर्मा। धर्मा बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी बनाई हुई किसी भी चीज की कीमत बाजार में ज्यादा नहीं मिलती। कभी उसकी कुर्सियां टूट जाती, कभी मेज टेढ़ी हो जाती, कभी ग्राहक सामान लौटाकर उसको डांट देते। धर्मा दुखी होकर हर रोज यही सोचता, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। एक दिन वह पास के पहाड़ों में घूमने निकला। वही उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। धर्मा ने पूरा दुखड़ा रोते हुए कहा, स्वामी जी, मेरी किस्मत खराब है। मैं मेहनत करता हूं पर फल कभी नहीं मिलता। मेरी बनाई चीजें बिकती नहीं। गांव वाले मुझसे बेहतर है। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, किस्मत बदलना है? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। धर्मा तुरंत बोला, जो कहेंगे वह करूंगा, बस मेरी किस्मत चमका दीजिए। साधु ने कहा, जंगल के उस हिस्से में जाओ, वहां एक खास लकड़ी छिपी है। वह लकड़ी तुम्हें हर काम में सफलता देगी, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक नियम मानना होगा। हर दिन तुम जंगल में आओगे और केवल एक टोकरी सूखी लकड़ियां चुनकर मेरे पास लाओगे। धर्मा चौंक गया, लेकिन वह जादुई लकड़ी कहाँ है? सीधा बता दीजिए। साधु शांत स्वर में बोले, हर चीज का समय होता है। पहले परिश्रम करो, फिर खजाना अपने आप दिखाई देगा। धर्मा मान गया। अगले ही दिन से धर्मा जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुनता और साधु को देता। लेकिन मन में हर वक्त बस एक ही ख्याल, वह जादुई लकड़ी कब मिलेगी? दिन बीतते गए। धर्मा की थकान बढ़ती, बेचैनी बढ़ती। वह हर पेड़ को शक की नजर से देखने लगा। उसे लगता, यही खजाना गड़ा है, नहीं वहां होगा। एक महीना बीतने के बाद साधु ने कहा, अब वापस जाओ और वही काम करो, लेकिन इस बार लकड़ी चुनना नहीं, पेड़ों को छांटना है। सूखी टूटी डालियां हटाओ, बड़े पेड़ों का रास्ता साफ करो। धर्मा हैरान हुआ, पर खजाना, वो लकड़ी? बोले, खजाना तब मिलेगा जब तुम हर काम सही समय पर करोगे। धर्मा ने मन मारा, लेकिन साधु पर विश्वास कर काम शुरू किया। 2 महीने तक वह जंगल साफ करता रहा। धीरे धीरे जंगल में रोशनी आने लगी, नए पौधे उगने लगे, पेड़ हरे होने लगे। एक दिन साधु ने कहा, अब वापस जाओ और इस जंगल से अपने घर के लिए लकड़ी काटो, फिर उससे नई चीजें बनाकर बाजार में बेचो। धर्मा ने ऐसा ही किया और चमत्कार हो गया। उसकी बनाई कुर्सियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसकी मेजें बिल्कुल सीधी और टिकाऊ थीं। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। बाजार में मांग बढ़ गई और देखते ही देखते धर्मा गांव का सबसे सफल बढ़ई बन गया। एक दिन वह साधु के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, आपने तो कहा था कि जंगल में जादुई लकड़ी है, वह मुझे कहाँ मिली? साधु मुस्कुराए और बोले, वह लकड़ी जंगल में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी थी। जब तुमने रोज मेहनत की, जब तुमने जंगल को संभाला, जब तुमने समय पर काम किया, तब तुम्हारे हाथों में वही शक्ति आ गई जो किसी जादुई लकड़ी से भी बढ़कर है। किस्मत कभी बाहर नहीं छिपी होती धर्मा, किस्मत हमारे कर्मों में छिपी होती है। धर्मा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ चुका था कि वह सालों से किस्मत को दोष देता रहा, लेकिन कमी उसकी मेहनत की दिशा में थी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, आज से मैं किस्मत को नहीं, अपने कर्मों को बदलूंगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग धर्मा जैसे ही होते हैं। हम सोचते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या हम सही समय पर सही काम कर रहे थे या नहीं। किस्मत कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं है। किस्मत हमारे सत्कर्म, हमारी निष्ठा, हमारी मेहनत और हमारी लगन से बनती है। जो कर्म करते हैं वही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो लाइक कर दे, ताकि ये सीख और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही कहानियां आप मिस न करें।